बिल्कुल, देखिए कलश पूजन यहाँ पर संपन्न हो गई है, जिसे जल यात्रा पूजन भी कहा जाता है। और जो अविनाश धर द्विवेदी जिन्होंने ये पूजा संपन्न कराई, चूंकि उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि इस पूजन का क्या महत्व होता है, क्या इसका धार्मिक महत्व होता है। हालांकि कलश पूजन के बाद जो लोग हैं, चाहे अनिल मिश्रा की बात करें या जो तमाम पुजारी हैं उनकी बात करें, देखिए चूंकि इसी पूजा थाल से ये पूजा संपन्न कराई गई है और जो 10 कलश यहाँ पर लाए गए थे जिनमें जल भरा गया है, उन सभी कलशों का कोई ना कोई अपना महत्व होता है। देखिए जो सबसे बड़ा कलश है, ये सबसे बड़ा कलश है, चूंकि ये प्रधान कलश है और इसी कलश पर रामलला को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो 9 छोटे कलश हैं उनको वर्धनी कलश कहा जाता है। और जो धार्मिक अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर में, उस अनुष्ठान में इन कलशों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो इसमें जल भरा गया है सरयू का पवित्र जल, ठीक है, उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है अविनाश, बदल आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, अयोध्या में गर्भगृह की पूजा हुई है, रामलला की गर्भगृह की पूजा की गई। न्यूज स्टेट के पास में एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तो गर्भगृह में भी पूजा और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू हो चुके हैं, जहां पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। ये उसी जगह की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, गर्भगृह में पूजा शुरू हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की है। ये उसी की तस्वीरें हैं। तो एक तरफ सरयू तट पर मां सरयू, वहां से इजाजत देकर उनका जल ले जाया जा रहा है विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करके, और उसी जल से प्रभु श्री राम का स्नान भी करवाया जाएगा। दूसरी तरफ जिस गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजेंगे, उस गर्भगृह की भी पूजा की जा रही है। तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो संपन्न कराए जा रहे हैं। ये उसी गर्भगृह की तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की है। ये तस्वीरें जहां पर प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान होंगे। इसी जगह पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा रखी जाएगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा इसी जगह पर होगी। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, तारीख नजदीक आती जा रही है, समय कम है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल अयोध्या नगरी का और किस तरह का उत्सव देखा जा रहा है अयोध्या नगरी में? क्योंकि अब जो भक्त पहुंच रहे हैं, श्री राम भक्त, उनमें भी एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह की खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान है वो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि 21 जनवरी तक ये जो तमाम अनुष्ठान है वो चलने वाले हैं और 22 जनवरी को मुख्य अनुष्ठान होगा, 12:20 से शुरू होगा। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि सरयू का किनारा है और अब से थोड़ी ही देर पहले यहां पर कलश पूजन संपन्न हुई है, कलश पूजा संपन्न हुई है, जिसको जल यात्रा पूजा कहा जाता है। और जो पुजारी जो बनारस से आए हुए थे, जिन्होंने जल यात्रा पूजा को संपन्न कराया है, अब वो इस पूजा सामग्री को और जो कलश यहाँ तैयार किया गया सरयू के जल से, उन सभी कलशों को वो यहाँ से लेकर जन्मभूमि परिसर के लिए जा रहे हैं। देखिए दरअसल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया होती है। ये देखिए ये जो पंडित जी हैं, ये प्रधान कलश को लेकर जा रहे हैं, इसको प्रधान कलश कहा जाता है। और चूंकि इसी कलश के ऊपर रामलला की जो प्रतिमा है उसको स्थापित की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और जो 9 छोटे कलश हैं, चूंकि उनको वर्धनी कलश कहा जाता है, लेकिन उसके पानी का भी इस्तेमाल जो अनुष्ठान चल रहा है, जो कल से शुरू हुआ है, और साथ ही में रामलला की जो प्रतिमा होगी, प्रतिमा को भी इससे नहलाया जाएगा। तो ये तो धार्मिक अनुष्ठान की बात हो गई। जहां तक सवाल तैयारियों का है, तो देखिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, चूंकि आज 17 जनवरी है और मुश्किल से 5 से 6 दिनों का समय है जब भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे श्रद्धालुओं की बात करें, अयोध्या वासी जो है उनकी बात करें, या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें, सबका उत्साह इस वक्त चरम पर है। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अयोध्या पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्षण कैसा होगा, वो पल कैसा होगा जब भगवान राम एक बार फिर से अपने घर में विराजित होंगे। बिल्कुल अविनाश, तमाम संत महात्मा इस वक्त अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं और इस अयोध्या नगरी को भी बेहद भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सरयू तट पर आप मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कुछ तस्वीरें भी सरयू तट की आप दिखाइए अविनाश, क्योंकि सरयू तट भी काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि हम आपके पीछे तस्वीरें देख भी पा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं सरयू तट की तस्वीर आपको दिखा दूं। दरअसल जो ये अस्थायी बेस आप देख रहे हैं, दरअसल इसको हाल ही में तैयार किया गया है और ऐसी जानकारी मिली है कि चूंकि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो सबसे पहले सरयू किनारे आएंगे और यहां आकर वो सरयू में डुबकी लगाएंगे, साथ में मां सरयू का आचमन करेंगे। चूंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तब देखा गया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा में डुबकी लगाई थी और उसके बाद जो पूरा अनुष्ठान हुआ, जब पूरा कार्यक्रम हुआ, उसको संपन्न कराया गया। तो ऐसी जानकारी मिली, ऐसी सूचना आ रही है कि यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन आएंगे 22 जनवरी को और यही वो जगह होगी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सरयू में डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, अगर हम पूरे सरयू तट की बात करें तो चूंकि पहले के मुकाबले जाहिर सी बात है कि काफी कुछ बदल गया। चाहे यहाँ के घाटों के नवनिर्माण की बात करें, साफ सफाई की बात करें, क्योंकि पहले इसी सरयू घाट पर